उदयपुर के कुराबड़ में ज्वेलर्स लूट का ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस तक को हैरान कर दिया। वारदात का तरीका सुनकर लगता है जैसे किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट हो। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने मामले का पर्दाफाश करते हुए चित्तौड़गढ़ निवासी शिवलाल उर्फ शिवा कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पेशेवर बदमाश हैं और इनके खिलाफ पहले से कई संगीन मामले दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात इनका भेष और चाल है। ये आरोपी रात के अंधेरे में महिलाओं के कपड़े पहनकर ज्वेलर शॉप को निशाना बनाते हैं ताकि किसी को शक तक न हो। इसी चालाकी ने इन्हें लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचाए रखा। और भी हैरानी की बात यह है कि ये गैंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। कोई कॉल, कोई लोकेशन नहीं। आपस में संपर्क के लिए ये पक्षियों की आवाज निकालकर इशारे करते थे, जिससे पुलिस के लिए इन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। एसपी डॉक्टर दुहन ने खुद इस ब्लाइंड केस को चुनौती के तौर पर लिया। लगातार निगरानी, मुखबिर तंत्र और बारीक जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने इस गैंग को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 30 किलो 800 ग्राम चोरी का माल बरामद किया है, जो इस वारदात की बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अब पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई पुरानी वारदातों की गुत्थी भी सुलझ सकती है। 12 तारीख को थाना कुरावड़ में मोहित ज्वेलर्स के यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा सोना चांदी की चोरी के बारे में हमें एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो टीम रही एडिशनल एसपी और सीओ साहब और एसएचओ की और उनकी पूरी जो टीम है वो तुरंत इसके खुलासे में लग गई। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो आरोपी थे वो अज्ञात थे। उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और उनका कोई जो सारा कवर्ड था, पता नहीं लग रहा था कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं उनके, क्योंकि महिलाओं के कपड़ों में छुप के चोरी करना उनकी पूरी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करना। किंतु फिर भी जो हमारे एसएचओ हैं तेजू सिंह जी और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए 14 दिन तक लगातार अथक प्रयास किए दिन रात, और उन 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये 3 हैं शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी एक महेंद्र के विरुद्ध पूर्व में 16 मुकदमे दर्ज हैं। इनके किसी के विरुद्ध 8-5 मुकदमे इस तरह से दर्ज है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनसे 30 किलो जो चांदी के जेवरात थे वो बरामद किए गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है पुलिस की, और हम प्रयास करेंगे कि जो शेष 3 आरोपी भी हैं हम उन तक पहुंच के और हम उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके शेष जो माल है उसकी भी रिकवरी करें। कहाँ के हैं तीनों? ये तीनों पुलिस थाना विजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के। अभी प्रारंभिक उसमें ये जो पूछताछ में आया कि इनके द्वारा सलम्बुर में भी इसी तरह की कोई घटना की गई थी महिलाओं के कपड़े पहनकर। इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, इनकी पत्नी इनकी बच्चियों के कपड़े पहन के, और फिर उसके बाद ये अगर आपस में इनको वार्तालाप करनी होती है या बात करनी होती है तो ये पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, ये फ़ोन छोड़कर जाते हैं, फ़ोन नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जब कोई वो लीड नहीं छोड़ के जा रहे हैं, उसके पश्चात भी हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत करके और उन तक पहुंचना और माल को रिकवर करना। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनके अथक प्रयास से लोगों में जो एक विश्वास होता है पुलिस के प्रति वो वापस जगा है, और हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और किसी भी तरह से जो आमजन को प्रभावित करती हैं जो भी आपराधिक गतिविधियां, उन पर हम बेहतर और इसी तरह से कठोर पुलिसिंग करते हुए उनका खुलासा करेंगे, और अपराधियों को हम जो न्यायालय तक भी केस ऑफिसर स्कीम में लेके ऐसे प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र इनको सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। स्टेट गैंग है और ये तक लोकल में ही अभी इनसे पता करेंगे। जो इनके पूर्व के जो प्रकरण है इतने, वो अपने मुख्यतः इधर उदयपुर रेंज के ही हैं, है ना, ज़्यादातर अधिकतर राजस्थान के, और यहीं की जो इनकी गतिविधि है वो यही उदयपुर रेंज में ज़्यादा जो अभी तक पता चला है वो यहीं की है। और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनमें ये अभी तक अज्ञात
में कुछ प्रकरण अभी भी हैं पेंडिंग इनके, तो इनसे जैसे जैसे पूछताछ करके उनका खुलासा होगा और फिर संबंधित को सूचना देके ताकि उसमें भी इनकी कार्रवाई हो जिस सके। तरीके से आप बता रहे हैं ये ज्वेलरी वगैरह में ज़्यादा मतलब चोरी वगैरह करते हैं, ये इनका यही रहता है कि कोई उनको लगता है अपनी बाइक उठाकर चल पड़ते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के और अपने फ़ोन वगैरह कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर जैसे जो कई जो कस्बे हैं शहर हैं उनमें चक्कर लगाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अभी जैसे घर बंद है या दुकान बंद है, ये सोने चांदी जेवरात की दुकान है, वहाँ पे सेंध मारते हैं और फिर रात को इस तरह से घटना को ये अंजाम देते हैं। मैम इनके साथ और कोई दूसरी गैंग के आरोपी ऐसा कोई सुराग लगाया है? वो अभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, माल बरामद हुआ है, शेष अभी इनकी जो हमने पीसी लेके शेष पूरा अनुसंधान करेंगे, विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ। प्रारंभिक जांच में क्या इन्होंने की फिर ये कार्रवाई की क्या? बिल्कुल इन्होंने पहले पूरा देखा है कि कहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है और उसके बाद जब देखा कि ये सोने चांदी की जैसे यहाँ पर माल हो सकता है और फिर उसके बाद ही इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तो यही पैटर्न अपनाते हैं पूर्व में भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और किसी भी तरह की कोई और मतलब लीड नहीं छोड़कर जाते हैं। तो इतना बड़ा खुलासा होना, सभी 6 में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होना, ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में मैं मानती हूँ।